हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल टॉर्च। तो आज मैं इस वीडियो में अपने स्किल टेस्ट के एक्सपीरियंस को शेयर करने वाला हूँ। जो मेरा स्किल टेस्ट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था और किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या पैटर्न था और मेजरली किन किन सब्जेक्ट के बेस पर स्किल टेस्ट हुआ था। तो जो भी कैंडिडेट स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या जिनका स्किल टेस्ट रिसेंटली अभी है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, इससे आपको स्किल टेस्ट के बारे में एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। स्किल टेस्ट का आप देखेंगे तो मोस्टली सारे स्किल टेस्ट का लगभग पैटर्न और सिलेबस एक ही होता है। चाहे एच पी सी एल का हो, आपका सेल का हो, आपका एन एम डी सी का हो, एच यू आर एल का हो और बाकी अदर एग्जाम का। तो जो मेरा स्किल टेस्ट था वो दिल्ली, इसका सेंटर पड़ा था स्किल टेस्ट का, और दिल्ली के एक पॉलीटेक्निक कॉलेज में स्किल टेस्ट था। टोटल वैकेंसी के 2 टाइम्स बच्चे स्किल टेस्ट के लिए बुलाए थे। उस टाइम 21 पोस्ट थी, तो 42 बच्चे स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे। तो उन्होंने 21 के दो बैच में बच्चों को डिवाइड किया गया था। तो फर्स्ट डे बैच में मेरा स्किल टेस्ट था, और रैंक वाइज उन्होंने स्किल टेस्ट में बच्चों को ऑर्डर दिया हुआ था। तो रिटर्न में आपके जितने मार्क्स थे उसके हिसाब से आपको रैंक मिली थी। तो मेरा 4th नंबर पर स्किल टेस्ट था। एक बड़ा सा हॉल था जिसमें एक वर्कशॉप में बेसिकली स्किल टेस्ट हुआ था। और वर्कशॉप में से एक वेटिंग रूम बना दिया था जिसमें सब लोग वेट कर रहे थे कैंडिडेट, और एक अलग से रूम था जिसमें स्किल टेस्ट चल रहा था। तो करीब 1.5 से 2 घंटे बाद मेरा नंबर आया स्किल टेस्ट का। तो जैसे ही मैं अंदर गया तो उसमें 3 से 4 लोगों का एक पैनल था जिसमें 3 से 4 एक्सपर्टीज और स्टाफ बैठा हुआ था। और बीच में एक टेबल थी बहुत बड़ी, और उस टेबल पे सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे इक्विपमेंट्स, फिटिंग शॉप के कटिंग टूल्स, मार्किंग टूल्स, फोर्जिंग से रिलेटेड टूल, वेल्डिंग से रिलेटेड इक्विपमेंट्स, इसके अलावा अदर इक्विपमेंट जैसे आपका वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर। तो आई थिंक ऑलमोस्ट जितने भी हम लोग इक्विपमेंट्स पढ़ते हैं और टूल्स पढ़ते हैं वर्कशॉप में, तो वो सारी रखी हुई थी एक बड़ी सी टेबल पे। और उसके बाद मेरा स्किल टेस्ट स्टार्ट हुआ। सबसे पहले उन्होंने मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन लिया कि कहाँ से आए हो और किस ब्रांच से हैं आप। और तो मैंने बताया कि मेरा मैकेनिकल है और मैं यहाँ से आया हूँ। उसके बाद उन्होंने फिर क्वेश्चन स्टार्ट किए। तो सबसे पहले उन्होंने एक क्वेश्चन ये पूछा कि टेबल पर उन्होंने एक ट्राई स्क्वायर रखा हुआ था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्या है। तो मैंने बोला कि ये ट्राई स्क्वायर है। फिर उन्होंने पूछा कि ये इसका क्या यूज करते हैं। तो मैंने उसका बताया कि सर 90 डिग्री की सरफेस को जब हम चेक करना होता है तो उस टाइम हम उसका यूज करते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आपने कभी इसका यूज किया है क्या। तो मैंने बोला कि हाँ, फिटिंग शॉप में जब हम जॉब तैयार करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा रॉ वर्क पीस होता है, उसकी हम फिनिशिंग करते हैं। फिनिशिंग के बाद जो भी साइड्स होती हैं, एजेस होती हैं, उनको 90 डिग्री में चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं। वहाँ हमने यूज किया है। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि इसके पार्ट्स क्या क्या हैं। आप देखोगे तो जो ट्राई स्क्वायर होता है वो आपका 2 पार्ट्स का बना होता है। इस टाइप का आपका ट्राई स्क्वायर होता है 90 डिग्री पर। तो एक आपका अ, 2 पार्ट्स का बना होता है। तो एक पार्ट्स आपका जो लंबा वाला होता है उसको हम ब्लेड बोलते हैं, और एक पार्ट्स आपका छोटा सा जो होता है जिसकी थिकनेस ज़्यादा होती है उसको हम स्टैक बोलते हैं। तो बेसिकली वो यही पार्ट्स के बारे में पूछना चाह रहे थे कि ये पार्ट्स क्या हैं। तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था, लेकिन मैंने कहीं से सुना था तो मैंने बोल दिया सर ब्लेड एंड स्टैक। तो उसके बाद फिर वो पूछे कि अच्छा इनका मटेरियल क्या है। तो मैंने बताया कि ब्लेड जो होती है वो आपकी माइल्ड स्टील की या फिर लो कार्बन स्टील की बनाई होती है, और आपका जो स्टेक होता है वो आपका कास्ट आयरन का या फिर हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो जैसे ही मैंने ये बोला तो उसके बाद उनके सारे क्वेश्चन फिर आपके मटेरियल साइंस पर वो पूछना स्टार्ट हो गए। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अच्छा बताइए कि आपने जो बोला है लो कार्बन स्टील, तो कितने टाइप की स्टील होती हैं। तो मैंने बताया कि सर डिपेंड करता है कंपोजिशन पर कार्बन के। तो डेड स्टील भी होती है आपकी, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई स्टील, टूल स्टील। फिर उनका क्वेश्चन आया कि क्या डिफरेंस है इन स्टील में। तो मैंने बोला कि सर परसेंटेज ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता है कि कौन सा स्टील क्या है। तो उन्होंने पूछा कि क्या परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन है इन स्टील्स का। तो मैंने बोला सर यदि 0.15% से कम है कार्बन तो आपका डेड स्टील होगा, 0.15 से 0.15 से 0.45% के बीच में है तो आपका लो कार्बन स्टील होगा, और 0.45 से 0.8 के बीच में है तो मीडियम कार्बन स्टील होगा, 0.8 से 1.5% के बीच में है तो हाई कार्बन स्टील होगा, और 1.5% से ज़्यादा है आयरन, कास्ट आयरन, तो आपका
टूल स्टील होगा। तो उसके बाद वो बोले ओके। फिर उन्होंने, जो मैंने पीछे बताया था कि स्टैक आपका हाई कार्बन स्टील का बना होता है या फिर कास्ट आयरन का बना होता है, तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन उसी बेस पे था कि अच्छा बताइए, कास्ट आयरन आपने बोला, तो कास्ट आयरन में स्टील में क्या डिफरेंस है। तो मैंने बताया कि जब आपका स्टील में आयरन का जो वो स्टील में जो कार्बन का कंपोजिशन होता है, यदि आपका वो कंपोजिशन 2% से ज़्यादा होता है और 6.5 और 6.67% के बीच में होता है, तो वो हम उसको कास्ट आयरन बोलते हैं। और उसके पहले यदि होता है 2% से पहले, तो उसको स्टील बोलते हैं। तो बोले ओके। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा, कास्ट आयरन कितने टाइप के होते हैं। तो मैंने बताया सर, वाइट कास्ट आयरन, नॉडुलर कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन है। तो उसके बाद वो पास में टेबल पर एक वेल्डिंग टॉर्च रखी हुई थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्या है, तो मैंने बोला सर वेल्डिंग टॉर्च है। तो उन्होंने उसके कंपोनेंट के बारे में पूछा कि ये क्या है, नोच कहाँ पर है, जितने भी कंपोनेंट होते हैं वेल्डिंग टॉर्च के छोटे छोटे, कि कहाँ से गैस आती है, कहाँ मिक्स होता है, किस रेशो में मिक्स करते हैं। तो उसके बारे में पूछा। फिर उन्होंने बोला कि इसका एंगल क्या होता है, कि जब हम एंगल, जब हम बिल्डिंग करते हैं तो कितने एंगल पे इसको रखते हैं। तो मैंने बोला सर ये डिपेंड करता है कि आपकी बिल्डिंग किस टाइप की है, यदि आपकी लेफ्ट हैंड बिल्डिंग है या राइट हैंड बिल्डिंग है। तो उन्होंने दोनों के केस में पूछा था कि लेफ्ट हैंड के केस में हम कितना एंगल रखेंगे और राइट हैंड के केस में कितना एंगल रखेंगे। अ, फिर उनका क्वेश्चन यही था कि चल, लेफ्ट हैंड बिल्डिंग और राइट हैंड बिल्डिंग में क्या डिफरेंस है, क्यों करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने सर्किट से पूछा था कि जो हमारी गैस वेल्डिंग होती है, तो उसकी सर्किट कैसी होती है और सर्किट कैसे उसकी कंप्लीट होती है। तो बेसिकली उन्होंने मुझसे एक ब्लॉक डायग्राम बनवाया था, जिसमें मुझे कंपोनेंट बताने थे कि जो गैस वेल्डिंग की सर्किट कंप्लीट कैसे होती है और कैसे उसमें वेल्डिंग हम करते हैं। तो जो हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग का, तो उसी के बेस पे वो हम सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक बियरिंग दी और बोला कि ये किस टाइप की, ये क्या है, पहले पूछा ये कंपोनेंट क्या है, तो मैंने बोला कि ये बियरिंग है। तो उन्होंने पूछा कि ये किस टाइप्स की बियरिंग है। तो जो उन्होंने मुझे बियरिंग दी थी वो नीडल बियरिंग थी। तो मैंने बोला सर नीडल बियरिंग है। तो उन्होंने बोला कि इसका यूज कहाँ करते हैं। तो मैंने बोला सर इसका यूज वहाँ करेंगे जहाँ हमारे पास स्पेस कम होता है और हमको बियरिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ हम इसका यूज करते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपने कहीं इसका यूज होते हुए देखा है एक्चुअल लाइफ में। तो मैं श्योर नहीं था, लेकिन मैंने बोला कि सर आई एम नॉट श्योर बट आई कैन गेस। जो हमारा पिस्टन और जो हमारा सिलेंडर और सिलेंडर हेड होता है, तो आई थिंक वहाँ हम इसका यूज करते हैं। मैंने कहा ओके। फिर उसके बाद उन्होंने माइक्रोमीटर दिया मुझे और उसके कंपोनेंट के बारे में पूछे कि ये क्या है, थंबल कहाँ है, एनविल कहाँ है, सारे पार्ट्स मुझे बताने थे। और उसके बाद लिस्ट काउंट का पूछा था, लिस्ट काउंट कितना होता है इसका, और इसमें और बनने के लिए में क्या डिफरेंस है। तो यही सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो लगभग 20 से 25 मिनट तक स्किल टेस्ट मेरा चला। और फिर लास्ट में उन्होंने पूछा कि यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप जॉइन करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो मेरा रिजल्ट ऑलरेडी एक पेंडिंग में था। तो मैंने बोला कि सर डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है और मेरे घर से वो कितना दूर है। तो वो बोले कि ओके। तो ये सब हुआ स्किल टेस्ट में, और करीब 15 से 20 दिन बाद फाइनल रिजल्ट आ गया था। एंड फाइनली आई वाज सिलेक्टेड एंड मेरा 4th रैंक था। लेकिन उसी के कुछ टाइम बाद मेरा एक और जॉइनिंग आ गया था, तो मैंने फिर वो जॉइन नहीं किया। तो यदि मैं समरी कर दूँ तो ये है कि आप देखेंगे कि इन्होंने जो स्किल टेस्ट लिया उसका, वो उन्होंने एक ही क्वेश्चन पे स्टार्ट करके एक ही क्वेश्चन पे खत्म कर दिया। जैसे उन्होंने मुझसे ट्राई स्क्वायर पे स्टार्ट किया, उसके बाद उन्होंने ट्राई स्क्वायर के बारे में पूछते गए, फिर मटेरियल साइंस पर आ गए, फिर मटेरियल साइंस में जितना मैं बताता गया उसके हिसाब से वो क्वेश्चन पूछते गए। तो बेसिकली वही है कि सब्जेक्ट कॉमनली वही रहते हैं आपके स्किल टेस्ट में। आपका वर्कशॉप हो गया, वर्कशॉप में फिटिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, मेट्रोलॉजी हो गया, इसके अलावा आपका थोड़ा बहुत ड्राइंग का सेक्शन हो गया। तो सब्जेक्ट आपके गिने चुने 3 से 4 हैं। तो इन सब्जेक्टों में भी आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, हर सब्जेक्ट का आपको बेसिक चीज़ें पढ़ना है। और जितना भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है, कि यदि आपसे उसके संबंधित यदि आपसे 3 से 4 क्रॉस क्वेश्चन करते जाते हैं तो आपको उनका आंसर आना चाहिए। हो सकता है कि यदि मैं उनका आंसर नहीं देता नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो वो मुझसे टॉपिक चेंज कर सकते थे, या मेरा स्किल टेस्ट का टाइमिंग कम हो जाता और मुझे जल्दी मेरा स्किल टेस्ट खत्म हो जाता। क्योंकि कई कैंडिडेट ऐसे थे जिनका स्किल टेस्ट 10 से 12 मिनट में खत्म हुआ, और कई ऐसे भी थे जिनका 25 से 30 मिनट भी चला। तो ये बस डिपेंड करता है कि आपका जो आंसर आप दे रहे हैं तो कितना एक्यूरेट दे रहे हैं, और क्रॉस क्वेश्चन का आंसर आप कितने अच्छे से दे पा रहे हैं। तो यही है, तो जिनका भी स्किल टेस्ट है उनको ऑल द बेस्ट। और आप लोग
एक बार मेट्रोलॉजी के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेसिकली जैसे आपका वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्लिप गेज, एंगल गेज, ये अच्छे से पढ़ के जाइए, साइन बार वगैरह। इनका अच्छे से वर्किंग प्रिंसिपल आपको आना चाहिए और इनसे रिलेटेड जितने भी क्रॉस क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको पढ़ना है। थैंक यू।